हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। एक नई लर्निंग के साथ में, एक नई सीरीज़ के साथ में हम एक स्टार्ट कर रहे हैं। हम बीयरिंग्स की बेसिक्स के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में, और इसके कुछ पार्ट्स में वीडियो बनाएंगे। एक ही वीडियो में हम पूरा कंप्लीट नहीं कर लेंगे इसको। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीयरिंग्स की क्यों ज़रूरत है। ठीक है, तो बीयरिंग्स की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है कि ये है बहुत ही मैकेनिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन के लिए है। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शंस को। ठीक है, जो दो पार्ट्स घूम रहे हैं उन दोनों के बीच में फ्रिक्शंस को कम करता है, उसको स्मूथ एंड इफिशिएंट रोटेशन को ये इनेबल करता है। ये हेल्प करता है सपोर्ट एंड गाइड के लिए रोटेटिंग शाफ्ट को, उसको सपोर्ट भी करेगा और गाइड भी करेगा रोटेट होने में। तो इससे क्या उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, उसकी लॉन्जिटिविटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ मशीनरी बढ़ेगी। ये बीरिंग की वजह से इंक्रीज होगा। लाइक इंजन्स, व्हीकल्स और इंडस्ट्री इक्विपमेंट, आप इंडस्ट्री किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ पे बीरिंग्स की ज़रूरत रहती है, और उसके लिए हमारा इम्पोर्टेंस है। विदाउट बीरिंग मशीन वुड सफ़र फ्रॉम इंक्रीज वियर एंड टीयर। इसकी वजह से बिना बीरिंग से वियर एंड टीयर बढ़ेगा और उसकी इफ़िशियंसी कम हो जाएगी, और पोटेंशियल कैटास्ट्रोफिक फेलियर हो जाएगा। कैटास्ट्रोफिक फेलियर क्या होता है कि कुछ ऐसे जैसे ओवर हीटिंग, नॉइस, वाइब्रेशंस, वो सब आके फेल करेगा। तो वो सब चीज़ें होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे। फ्रिक्शंस क्या है कि बिना फ्रिक्शंस के कुछ भी नहीं होता है। आप चलते हो तो भी आपके पाँव में फ्रिक्शन है, इसलिए आप चल पाते हो। अगर सपोज बिना फ्रिक्शन के कभी केले का छिलका आपके पाँव में से आप धड़ाम से गिर जाओगे, तो फ्रिक्शन लेस हो जाओगे तो आप गिरोगे। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ को मूवमेंट देने के लिए यहाँ पे हमने एक टायर और रोड का दिया है, तो यहाँ पे फ्रिक्शंस है। तो दो मूवमेंट के लिए, दो सरफेस के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी है। फॉर मैनी ऑपरेशन, बहुत सारे ऑपरेशन के लिए टायर का ग्रिपिंग ऑन रोड का हमने एक एग्जांपल दिया है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। इसमें क्या है कि अगर बिना बीरिंग के रहेंगे तो क्या होगा, ओवर हीटिंग होगा। ओवर हीटिंग क्या होता है कि आपका अगर सपोज बीरिंग नहीं है तो दो मेटालिक सरफेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं कि अपना वाइट मेटल बीरिंग होता है। वो क्या है कि वो भी आप देखेंगे तो इट्स ए जनरल पार्ट, एक जनरल पार्ट है। तो वो क्या है, दो सरफेस टू सरफेस कॉन्टेक्ट है, बट उसके बीच में क्या है कि लुब्रिकेशन देते हैं। तो प्रॉपर लुब्रिकेशन रहेगा तो भी आपका हीटिंग कम होगी, और वो क्या है, सॉफ्ट मेटल रहता है तो चल जाता है। बट हार्ड मेटल से हार्ड मेटल कांटेक्ट रहेगा तो हीट जनरेट होके टूट जाएगा। उसकी वजह से क्या है, हीट और हीटिंग की वजह से वियर बढ़ेगा, और वियर एंड टीयर बढ़ेगा तो उसकी वजह से वाइब्रेशन एंड नॉइस आएगी, और उसकी इफिशियंसी में लॉस होगा। और उसकी वजह से आपको अगर हायर साइड में वाइब्रेशन हो गए तो स्ट्रक्चरल भी डैमेज हो सकते हैं। तो ये सारे सारे उसके कॉज है विदाउट बीरिंग के लिए मशीन को चलाने में। अब फर्स्ट बीरिंग का जो इनिशियल हम बोलेंगे, ये इसको प्लेन बीरिंग बोल सकते हैं सिंपलेस्ट में, प्लेन या जनरल बीरिंग। जनरल बीरिंग भी होते हैं, तो जो कि आपका ये बीरिंग का काम कर रहा है, ये शाफ्ट है। तो ये क्या, इसमें जस्ट एक सिंपल होल है, उसके अंदर में व्हील रोटेट कर रहा है ऑन ए शाफ्ट। कंपोनेंट्स वर स्मूथली मेड ऑफ वुड रादर देन द स्टील। ये वुड का बनाया हुआ है, स्टील से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कॉज वियर फॉलोड बाय बीरिंग फेलियर, जो कि बीरिंग को फेलियर के लिए आप इसमें जनरल बीरिंग होता है वो वाला हम कर सकते हैं। ये इनिशियल स्टेप्स था बीरिंग का। तो उसमें क्या किया, फिर उसके बाद में उसको फ्रिक्शंस कम करने के लिए बीच में रोलर्स का आविष्कार हुआ। रोलर्स डाले गए उसके बीच में, तो रोलर्स रोलिंग में फ्रिक्शंस को कन्वर्ट हुआ, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो ये आविष्कार, उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में इसको इनर रेस, आउटर रेस डेवलप हुई, रोलर हुआ, केस हुआ, ये सारे के सारे डेवलप हुए फ्रिक्शंस को कम करने के लिए। बट ये लगाने के बाद में भी आपका क्या, मेटल टू मेटल कांटेक्ट रहेगा, तो उसके लिए आपको लुब्रिकेशन ज़रूरी है। लुब्रिकेशन आपका प्रॉपर होना ज़रूरी है। लुब्रिकेशन अगर प्रॉपर है तो आप कर सकते हो आगे का काम। तो बीरिंग्स की हम पढ़ेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में कि किस बीरिंग में कितना लुब्रिकेशन रहना चाहिए, उसका क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब भी हम पढ़ेंगे इसी सीरीज़ में। तो हम चाहते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
तो बीरिंग्स में लोड्स क्या कौन कौन से होते हैं, एक तो रेडियल लोड यानी कि अब रेडियस पे जो लग रहा है वो, एक्सियल लोड एक्सिस पे लग रहा है वो, कंबाइन लोड वो लग रहा है। ये तो 3 टाइप के लोड बीरिंग वियर कर सकता है। तो ये अलग अलग एप्लीकेशंस के हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग बीरिंग यूज़ करते हैं। कहीं बॉल बीरिंग यूज़ करते हैं, कभी रोलर बीरिंग यूज़ करते हैं, कहीं टेपर रोलर बीरिंग यूज़ करते हैं, कहीं स्पेरिकल रोलर बीरिंग यूज़ करते हैं, कहीं डबल रो स्पेरिकल रोलर, कहीं डबल रो टेपर रोलर बीरिंग, अलग अलग बहुत सारे बीरिंग्स जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें अलग अलग सीरीज रहती है, तो उसमें बेस्ड ऑन लोड एप्लीकेशन ही ये सारे सारे होते हैं। जो छोटा बीरिंग रहेगा तो वो कम लोड आएगा, बड़ा बीरिंग है तो थोड़ा ज़्यादा लोड लेगा, और उसमें भी आपका रोलर बीरिंग है तो वो ज़्यादा लोड लेगा। उसके पीछे भी क्या कारण रहता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको क्लियर करेंगे कि ये बॉल बीरिंग है, रोलर बीरिंग है, तीनों में ये छोटा बीरिंग है, ये बड़ा बीरिंग है तो ज़्यादा लोड लेगा, वो तो ऑब्वियसली है ही है। और ये रोलर बीरिंग है तो इससे ये देखोगे इसकी और इसमें ज़्यादा है, तो ये क्यों है वो भी हम देखेंगे। इसमें ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसमें क्या है कि आप देखेंगे तो ये बॉल बीरिंग है, बॉल बीरिंग में पॉइंट कांटेक्ट आ रहा है, तो इसमें क्या है कि नॉट हाई लोड हाउएवर स्मॉल कांटेक्ट एरिया, इसमें बहुत कम कांटेक्ट एरिया है तो उसके लिए वो कम लोड ले पाता है। इसमें क्या लाइन कांटेक्ट है, ये पॉइंट और लाइन कांटेक्ट है तो इसकी वजह से क्या इतनी सरफेस में इसमें लोड आ रहा है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा, इसमें ज़्यादा कांटेक्ट एरिया है तो वो बीरिंग को ज़्यादा सुटेबल हेवी लोड के लिए है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नई लर्निंग के साथ में बीरिंग्स की सीरीज़ में। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।